संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा हुआ है, तो उसी को मैं यहाँ पे शब्दशः चौथे अंक को आपको पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक हमने 2 कक्षाएं पहले देख ली हैं, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण भी मैंने करवा रखा है। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है, और मंगलाचरण में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने एक वीडियो में बना रखे हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। और एक बार ज़रूर उन प्रश्नों को भी देख लें और मंगलाचरण को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। अभी तक हमने इसकी जो चतुर्थ अंक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसकी 2 कक्षाएं देख ली है। और 2 कक्षाओं तक हमने अभी तक यहाँ ये विष्कंभक तक हो गया था, है ना। विष्कंभक हमारा पूर्ण हो गया। विष्कंभक आप जानते ही हैं, जो हमारे नाट्य शास्त्र में जो 5 अर्थोपक्षेपक हैं उसके अंतर्गत एक विष्कंभक भी होता है। और जो भूत और भविष्य की जो घटनाओं को हमें बताता है वही विष्कंभक होता है, ठीक है। और इसमें भी शुद्ध विष्कंभक और मिश्रित विष्कंभक आदि होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो शुद्ध विष्कंभक है, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौथे अंक में कौन सा विष्कंभक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? शुद्ध विष्कंभक है। वैसे ही तीसरे अंक में भी शुद्ध विष्कंभक आता है। और ये जब भी नाटक आरंभ होता है तो उसी समय मध्य पात्रों के द्वारा, एक मध्य पात्र हो या 2 मध्य पात्र हो, तो उसमें ये विष्कंभक होता है, ठीक है। यही 2 मध्य पात्र या एक मध्य पात्र इस विष्कंभक को करते हैं, है ना। इसमें वो जो भी घटना हुई है अभी तक नाटक में, तो वो उसका ये परिज्ञान करवाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने समझ लिया है, विष्कंभक हो गया है। और अब आगे हमारी जो कथा होने वाली है, यानी कि जो हमारी कहानी अब चलेगी आज, वो चल रही है यहाँ। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, ठीक है। तो अब ये कहानी का अगला चरण है या अगला दिन है, ठीक है। जो हमारा नाटक है उसका अगला दिन जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो अगले दिन अब क्या हो रहा है कि इसके पश्चात, ततः मतलब इसके पश्चात, प्रविशति प्रवेश करता है, सुप्तोत्थितः शिष्यः, ठीक है। सोया हुआ जो शिष्य है वो प्रवेश करता है, ठीक है। तो सोया हुआ यानी कि प्रातः काल की बात है ना। तो प्रातः काल जब शिष्य उठता है तो उसके बाद क्या होता है वो हम आज जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे शिष्य क्या कह रहा है कि वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। ये प्रकाशम को बाद में लेंगे क्योंकि यहाँ अभी और छोटा है। तो वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, यहाँ से हम इस चीज़ को पकड़ते हैं। तत्र भवता इसमें भी तृतीया एक वचन है, ठीक है। भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, ये काश्यप के विशेषण है। काश्यप अर्थात कर्ण, है ना। कर्ण को ही कालिदास बार बार क्या यहाँ नाटक में बताते हैं? काश्यप बताते हैं, है ना। तो तत्र भवता मतलब यहाँ पे ये आदरार्थक शब्द है ये, ठीक है ना। आदरार्थक शब्द है कि काश्यपेन मतलब भवता मतलब आपके द्वारा, काश्यपेन यानी कि काश्यप के द्वारा, प्रवासात उपावृत्तेन प्रवास से आए हुए काश्यप के द्वारा। क्योंकि अभी तक जो कहानी थी इसमें सोमतीर्थ गए थे आपके कर्ण, है ना। जो कर्ण हैं वो सोमतीर्थ गए थे प्रवासात, तो वही कह रहे हैं कि प्रवासात उपावृत्तेन, वहाँ से वो लौट आए हैं। तो उन मतलब काश्यप ने, मतलब शिष्य के जो गुरुजी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, मुझे ऐसा आदिष्ट किया है, यानी कि मुझे क्या किया है, ऐसा आदेश दिया है। क्या आदेश दिया? वेलोपलक्षणार्थम,
मतलब समय को जानने के लिए उन्होंने अब प्रातःकाल जब वो सो रहे होंगे तो गुरुजी ने उनको आदेश दिया होगा, यानी कि काश्यपेन जो कर्ण है उन्होंने अपने शिष्य को कहा होगा कि जाओ देखो अभी कितनी रात्रि बची है, कितना क्या समय हुआ है। क्योंकि पहले जब पहले के समय में घड़ी इत्यादि तो होती नहीं थी, है ना। उस टाइम तो घड़ी होती नहीं थी, तो उस समय ऐसे ही समय का उपलक्षण होता था, है ना। जो सूर्य की गति को देख करके और प्रकाश को देख करके कि मतलब इस टाइम मतलब ये कितना समय हो रहा होगा, तो तब ऐसा चलता था। तो वही समय को जानने के लिए कर्ण क्या करते हैं, अपने शिष्य को आदेश देते हैं। ठीक है, तब आगे क्या होता है, यहाँ पे वो प्रकाशम है ना, क्या है प्रकाशम। तो जब शिष्य को आदेश दिया है तो प्रकाशम निर्गतस तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति, है ना। तो वो कह रहा है अवलोकयामि, यहाँ से पकड़ लेते हैं। अवलोकयामि मतलब देखता हूँ, कियद अवशिष्टम कितना अवशिष्ट, यानी कि कितना भाग रह गया है, किसका, रजनी का। रजन्याः कियद अवशिष्टम मतलब रजनी का कितना शेष भाग अभी और रह गई, कितनी रात्रि अभी और बची है ना। ये मैं क्या करता हूँ, अवलोकयामि। और प्रकाशम निर्गतः, तो देखता है कि प्रकाश निकल चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत जब सुबह वो उठे होंगे, है ना। तो आश्रम में निश्चित तौर पे वो 3 से 3:30 4 बजे के आसपास उठे होंगे, तो उस टाइम क्या होता है, हल्का हल्का प्रकाश रहता है। तो वही कह रहा है प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश तो निकल गया है लेकिन अवलोकयामि देखता हूँ कितना, कियद अवशिष्टम रजन्या मतलब रात्रि का कितना भाग अभी अवशेष है, कितना बचा हुआ है, तो वो देखता हूँ। तो कैसे देखता है, क्योंकि ये नाटक है ना, आपको पहले भी बताया है। तो नाटक है, तो नाटक में क्या करेगा कि मंच में थोड़ा सा ऐसा भ्रमण करेगा, देखेगा। तो यही लिखा है कि परिक्रम्य अवलोक्य च, यानी कि अवलोक्य अर्थात देख करके और परिक्रम्य थोड़ा सा घूम करके, ऐसा वो थोड़ा सा अभिनय कर रहा होगा, है ना, मंच पे। तब क्या कहता है, हंत, ओहो प्रभातम, क्या हो गई है, प्रभात हो गई है ना। ये क्या है, हंत यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, आश्चर्यवाचक शब्द है तो अव्यय। तो ये जो अव्यय है ये आश्चर्य सूचक यहाँ पे ये शब्द है, क्योंकि आश्चर्य कर रहा है ना कि ओहो क्या हो गया, प्रभात हो गई है, ठीक है, प्रातः काल हो गया है। तथा ही, अब आगे इस प्रातः काल का वर्णन कैसे करेगा, श्लोक के माध्यम से करेगा, है ना। तो देखते हैं क्या श्लोक शिष्य बोल रहा है। आश्रम का शिष्य है तो निश्चित है कि थोड़ा सा जानकार होगा, है ना। तो श्लोक के माध्यम से प्रातःकाल का वर्णन करेगा। देखिए, तो इसको देखते हैं ना। देखिए, याते कतोस्तशिखिरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवान्तदशान्तरेषु याते कतोस्तशिखिरं पतिरोषधीनाम् उक्ता वसंततिलका तब जा जगौगः। तो वसंत तिलका छंद में उसने एक श्लोक में इस प्रातःकाल का वर्णन किया है। तो आप समझ गए होंगे, जब भी प्रातःकाल होता है तो इतना आप जानते हैं कि सूर्य क्या होगा, सूर्य का उदय होगा और चंद्रमा क्या होगा, अस्ताचल को प्राप्त होगा, है ना। चंद्रमा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा और सूर्य उदय हो जाएगा। तो उसी से संबंधित उसने श्लोक के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यातेक, याति, यहाँ पे क्या है, याति और एक है यहाँ पे, ठीक है, यण हो गया है। तो एकतः यहाँ से पकड़ेंगे, एकतः पतिः औषधीनाम, एकतः पतिः औषधीनाम अस्तशिखरम याति। कह रहा है कि एक और तो, यानी कि एकतः पतिः औषधीनाम, पतिः औषधीनाम अर्थात
चंद्रः। ठीक है, क्योंकि औषधियों का पति कौन है? चंद्र है। ठीक है, वनस्पतियों का पति है चंद्र। ठीक है ना, तो औषधीनां पतिः कः? चंद्रः। तो एकतः पतिः औषधीनां अस्तशिखरम। अस्तशिखरम मतलब कि वो डूब रहा है ना, अस्ताचल की ओर निकल रहा है, अस्ताचल की ओर याति यानी कि गच्छति। तो एकतः पतिः औषधीनां अस्तशिखरम याति, इतना समझ गए एक पंक्ति। और दूसरी तरफ कह रहा है, अगर एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ डूब रहा है तो एक तरफ उदय भी होगा। ठीक है, और उदय क्या होगा? सूर्य होगा। तो फिर यहाँ से फिर एकतः, एकतः में क्या है? तसिल प्रत्यय है। ठीक है ना, एकतः। तो एक और क्या हो रहा है? एकतः अरुणपुरः शरः, अरुणपुरः शरः अर्कः। ठीक है, अर्कः अर्थात सूर्यः। तो एकतः अरुणपुरशरः अर्कः आविष्कृतोपि, ये म जो है ये पतिरोषधीनाम षष्ठी बहुवचन का है, तो ये म इधर चला जाएगा, है ना। तो एकतः अरुणपुरः शरः अर्कः आविष्कृतो, आविष्कृतः, है ना। कह रहे हैं कि एकतः, एक और क्या हो रहा है? अरुणपुरशरः, अरुण को आगे करते हुए सूर्य, अरुण अर्थात सूर्य का सारथी, है ना। सूर्य का सारथी, सबसे पहले सूर्य का सारथी ही आगे से आएगा ना। तो आगे से अरुण को आगे किए हुए सूर्य एक तरफ क्या हो रहे हैं? आविष्कृत हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। आप जानते ही हैं सूर्य का सारथी क्या है? अरुण है ना, विनीता का पुत्र है ना। और विष्णु भगवान के सारथी कौन है? गरुड़ है। तो गरुड़ और अरुण कौन थे? ये विनीता के पुत्र थे, दोनों भाई है ना। तो ये अरुण तो इसके सूर्य के सारथी हैं, और गरुड़ जो है विष्णु भगवान के। तो इतना समझ गए कि देखिए ऊपर से देखिए, एकतः पतिः औषधीनाम अस्तशिखरम याति, एक और तो क्या हो रहा है? चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। और एकतः अरुणः पुरः शरः, अरुण को आगे किए हुए अर्कः यानी कि सूर्यः क्या? आविष्कृतो यानी कि उत्पन्नः, उदयः, है ना। उदति न उदति, उदति, एकतः अर्कः उदति, मतलब एक और सूर्य उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। तो ये हमारी दो लाइन हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि तेजोद्वयस्य, तेजोद्वयः, है ना, तेजोद्वय, दोनों तेज है, चंद्र और सूर्य क्या है? दोनों में तेज है, नहीं है, है ना, अपने आप दोनों में तेज है। तो तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोद्वयाभ्याम, तेजः द्वयस्य मतलब दोनों के तेज का युगपत्, यानी कि युगपत् अर्थात एक साथ दोनों के तेज का व्यसन और उदय क्या हो रहा है? व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन अर्थात अवनति, अवनति यानी कि नाश। एक और क्या हो रहा है? एक का व्यसन हो रहा है और एक क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। तो उदय कौन हो रहा है? उदय हो रहा है सूर्य, और अवनति किसकी हो रही है? वो हो रही है चंद्र की, है ना। एक और क्या हो रहा है? एक और तो उन्नति हो रही है सूर्य की, और अवनति हो रही है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा क्या हो रहा है? अस्त शिखरम याति। फिर कह रहा है कि लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु, ये क्या है? इव उत्प्रेक्षावाचक है। तो कह रहा है कि मानो यह जो दोनों क्या हैं, क्या कर रहे हैं? इस संसार को, संपूर्ण संसार को ये दोनों नियमित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नियमित कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक पूरे जैसे दो, ये जो संसार है वो दो तेजों को, है ना, दो तेज है, तो दो तेजों को एक साथ क्या कर रहा है? अस्त भी हो रहे हैं और एक साथ उदय भी हो रहे हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहे हैं, है ना, दोनों की, क्योंकि एक की क्या हो रही है? अवनति हो रही है और एक की उन्नति हो रही है। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ जानने को मिलती है कि देखिए समय जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। कभी
आपका समय होता है, कभी आपका जो देखिए अब आपका समय कभी कभी खराब होता है ना। फिर क्या होता है, एकदम से सूर्य की तरह फिर एक उदय होता है। क्योंकि अभी तक क्या था, पति ही औषधि नाम, रात्रि का जो पति था, है ना, रात्रि का पति चंद्रमा है ही। तो अभी तक तो पूरा गर्भ में था, मतलब पूरा उसके पूरा राज उसी का था, है ना, चंद्रमा का था। ठीक है, लेकिन जब प्रातः काल हुआ तो एकदम से वो भी क्या हो गया, अस्त हो गया है ना। तो और ऐसे ही सूर्य के साथ भी है, पूरे दिन भर, पूरे दिन का वो है ना, पूरे दिन का राजा वही है ना, पूरा उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी से सब कुछ होता है। और एकदम से उसका भी जब शाम होती है तो वो भी एक समय पर अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है, कभी हमारा समय, कभी दुख और सुख, ये तो बिल्कुल आप जानते ही है। कालिदास ने यही यहाँ पे चीज़ बताई है कि जब ये दुख सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी आपका अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है ना। तो ये भी हमें इस चीज़ से समझना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना समझ गए होंगे, तो एक बार इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एकतः पति ही औषधि नाम अस्त शिखरम याति, याति अर्थात गच्छति। तो एक और तो क्या हो रहा है, चंद्रमा डूब रहा है, और एकतः अरुणः पुरः सरः, अरुणः पुरः सरः का अर्कः आविष्कृतः, एक और क्या हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। और इन दोनों का तेजोद्वयस्य युगपत, एक साथ इन दोनों का उत्पन्न क्या हो रहा है, अवनति और उन्नति, है ना, अवनति और उन्नति एक साथ देखने को मिल रही है। तो क्या हो रहा है, मानो नियम्यत इवात्म दशांतरेशु, मानो ऐसा ये मतलब अपनी दशाओं को क्या कर रहे हैं, हमें विशेष मतलब अपनी दशा विशेषों में एक नियंत्रित हो रहे हैं, है ना। तो समझ गए होंगे। अगला देखते हैं फिर आगे क्या बोलता है। पुनः फिर क्या कह रहा है, अपिच, अब शिष्य उठा है, अभी तक तो उसने देखा जब वो बाहर आया और बाहर देखा उसने, एक तरफ क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल को प्राप्त हो रहा है, अस्ताचलम याति, है ना। तो उसने उसके बाद भी वो एक और श्लोक के माध्यम से वर्णन कर रहा है प्रातःकाल का। अब उसे क्या दिख रहा है वो इस श्लोक में बताएगा, तो इसको देखिए। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्टप्रवासजनिता निबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। अंतर्हिते शशिनि शैव कुमुद्वती मे दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। उक्ता वसंततिलका तब जा जगौगः। तो इसमें भी वसंत तिलका छंद है। अब इसमें क्या वो शिष्य समझ रहा है, क्या देख रहा है, क्या वर्णन करना चाह रहा है, वो देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। और ये श्लोक दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग ज़रूर इन दोनों श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो काव्य होता है वो आपको काव्यम यश से, इसका प्रयोजन ही ये है, काव्यम यश से व्यवहार विधि, है ना, व्यवहार विधि कहा है ना। तो ये इन चीज़ों से हमें, इन काव्यों से हमें क्या सीखने को मिलता है, व्यवहार सीखने को मिलता है, जानने के लिए मिलता है कि सबका समय एक जैसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। जब सूर्य और चंद्रमा इतने तेजवान, है ना, कहा है ना, तेजोद्वय से युगपत, एक साथ इनका अवनति और उन्नति भी होती है, तो हम लोगों के साथ तो होना ही है ना। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं, यहाँ से देखिए, मे अर्थात मम षष्ठी का है, वैकल्पिक रूप दिया। तो मे दृष्टिम न नंदयति, मे दृष्टिम न नंदयति,
अब ये क्या कह रहा है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है ना। शिष्य कह रहा है मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। अब हमें जानना है कि क्या आनंदित नहीं कर रहा है, ऐसे क्या चीज़ है। कह रहा है कि अंतर्हिते शसिनी सैव कुमुद्वती, सा एव, यहाँ पे वृद्धि हो गई है, सा एव है तो सैव बन गया है वृद्धि होने के बाद। तो कह रहा है सा एव, यह वही कुमुद्वती, यह वही कुमुद्वती अंतर्हिते शसिनी, शसिनी में भी सप्तमी है और अंतर्हिते, अंतर्हिते में भी सप्तमी है। तो कह रहा है कि शसिनी अर्थात चंद्रमा, मतलब चंद्रमा के अंतर्धान हो जाने पर सैव, सा एव, यह वही कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति, अर्थात यह वही कुमुद्वती, ठीक है, जो कुमुद्वती क्या करती थी, रात्रि में जब इस पे चंद्रमा की किरणों की शीतल शीतल जो ठंडी हवाएं लगती थी, जो प्रकाश, जो किरणों का प्रकाश होता था, शीतल शीतल इस पे पड़ते थे, तो ये बहुत ज़्यादा खिली हुई होती थी, है ना, बहुत ज़्यादा खिली रहती थी और मेरी दृष्टि को, मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रशंसित करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा आनंदित करती थी, है ना। और अब क्या हो गया है कि शशिनी अंतर्हिते, मतलब शशिनी अर्थात चंद्रमा के अंतर्धान हो जाने पर ये कुमुदवती क्या हो गई है, मुरझा सी गई है ना, मुरझा गई है कि नहीं मुरझा गई है, क्योंकि पति ही औषधि नाम। अब ये रात्रि में चंद्रमा की जो शीतल किरणों को लेकर के जो खिलती थी, अब जब वो वहाँ पे सूर्य आ गया है तो उसका सूखना तो स्वाभाविक है ना। तो कुमुदवती क्या हो गई है, थोड़ा सा मुरझा सी गई है, इसीलिए उसकी दृष्टि को क्या कह रहा है, मेरी दृष्टि को ये अब आनंदित नहीं कर रही है। अब तो सिर्फ क्या है, संस्मरणीय शोभा है। क्या है ये, तो सिर्फ अब संस्मरणीय शोभा की तरह है, संस्मरणीया शोभा यस्याह, है ना, जिसकी शोभा अब केवल स्मरण का ही विषय रह गई है। क्या कह रहा है, जिसकी विषय अब केवल स्मरण का ही विषय रह गया। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इस शिष्य ने रात्रि में कभी ना कभी कुमुदवती को निश्चित जरूर देखा होगा और उसको लगा होगा, मतलब उसको आनंदित किया होगा जब रात्रि में उसने चंद्रमा के प्रकाश में इस कुमुदवती को देखा होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अब तो ये सिर्फ क्या है, स्मरण करने मात्र ही रह गई है, और है तो सही, ठीक है, वहाँ पे विद्यमान तो उत्मन वहाँ पे है तो सही, लेकिन सिर्फ क्या है, आनंदित कर नहीं रही है, सिर्फ स्मरण की शोभा है बस, है ना। तो फिर आगे कहता है कि इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जनितानि, और यहाँ पे भी यण हो करके यह आया है। तो इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, तो यहाँ पे दुखानी जो है, ये इष्ट प्रवास जनितानि दुखानी, इष्ट अर्थात जो आपको अत्यधिक प्रिय हो, है ना, इष्ट जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो। तो अबला जनस्य कह रहे हैं, तो अबला जनों का मतलब अबला जो नारियां हैं, अबला नारियां हैं जो, तो उनका इष्ट कौन होगा, उनका पति होगा, है ना, उनको ही बहुत अच्छे से चाहेंगे, उनको ही वही उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होंगे। तो कह रहे हैं कि इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट के प्रवास हो जाने पर, प्रवास अर्थात जब वो अपने घर से कहीं बाहर चले जाते हैं किसी काम का, जो भी उनके पति उनसे वियोग हो जाते हैं, विछड़ जाते हैं, तो उससे जनितानी मतलब उससे उत्पन्न होने वाले जो दुख है वो कैसा है, वही यहाँ पे बता रहा है कि नूनम अर्थात निश्चित ही अतिमात्र सुदुःसहानी। देखिए कितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। एक बार देखिए, इष्ट प्रवास जनितानि दुखानी, इष्ट मतलब जो उनके अबला जनों के प्रिय जो हैं, ठीक है, प्रिय जो हैं उनके प्रवास हो जाने पर, उनके कहीं चले जाने पर, ठीक है, कहीं व्यापार के लिए, कहीं नौकरी इत्यादि, कहीं भी अगर उनसे वो वियोग हो जाते हैं, है ना, उनसे बिछड़ जाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो नूनम अर्थात निश्चित ही अतिमात्र सुदुःसहानी दुखानी, ये दोनों विशेषण है दुखानी के, है ना।
तो वो क्या होता है, अतिमात्र सुदुह सहानी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे कालिदास ने लिखी है। ये क्या लिखा है, सुदुह सहानी। सु, ये सहानी अर्थात जिसको थोड़ा बहुत सहा जा सकता है, और दुह सहानी कह दिया तो क्या है, दुख से मतलब दुख के साथ सहा जाने वाला। लेकिन सु और लिखने के बाद इस वाक्य में, इस शब्द में और ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब एक दुख भर गया है, मतलब बहुत अत्यधिक दुख, जिसमें और कुछ भी मात्र कुछ नहीं है। ठीक है, अति, बस अति मात्र सुदुह सहानी दुखानी, है ना। क्योंकि अबला जनों का, जो भी स्त्रियां होंगे, उनके जो पति जब कहीं उनसे चले जाते हैं तो उनसे जो उत्पन्न होने वाला दुख होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कालिदास ने बताया है कि उसको सहन करने के और कुछ कोई वो नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। क्योंकि उनका जो प्रियतम होता है ना, उससे वो जब प्रियतम प्रवास के लिए निकल जाते हैं तो उससे उत्पन्न जो दुख होता है वो अत्यंत ही असह्य होता है ना, अत्यंत असह्य होता है। और ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। ये दोनों श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इनको, है ना। और इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं, और इसको हम एक और दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पे हम शशिनी अर्थात चंद्रमा को दुष्यंत के रूप में देख सकते हैं, और कुमुदवती जो है वो क्या कहते हैं, कालिदास, है ना। क्योंकि नहीं, शशिनी जो है वो दुष्यंत है और कुमुदवती क्या है, इसको हम क्या समझेंगे, शकुंतला समझेंगे, है ना, और इसको दुष्यंत समझेंगे। तो यहाँ पे भी यही नाटक में शायद कालिदास ने यही पहले ही बता दिया है कि जो शशिनी है अर्थात जो क्या है, दुष्यंत है, वो अंतर्धान हो गया, वो तो चला गया हस्तिनापुर, है ना। उससे जो मतलब कुमुदवती अर्थात जो शकुंतला है, उसकी क्या रह गई है, स्मरणीय शोभा। वो भी, उसकी भी दृष्टि मतलब उसकी भी क्या हालत बहुत ज़्यादा उसके वियोग में, है ना। उसका जो दुख है वो भी असह्य है ना। शकुंतला का दुख भी इस समय बहुत ज़्यादा उसके दुष्यंत के वियोग में, दुष्यंत को स्मरण कर रही है ना। पीछे आपने तभी तो उसको क्या मिला है, साप मिला, साप दिया ना दुर्वासा ने, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो तो अनन्य मनसा विचिंतयन्ती, क्या कर रही थी, अनन्य मन से सिर्फ उसी को स्मरण कर रही थी, उसको कोई कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर यहाँ पे प्रियंवदा भी आगे कहती है कि ऐसा क्या कहते, एषा आत्मानम अपि न विभावयति किम पुनरागंतुकम, है ना, कहती है ना, किम पुनरागंतुकम। जब ये अपने खुद को इसकी होश नहीं है तो आने वाले जो यहाँ पे अतिथि या कोई भी और आ रहे हैं तो उनसे उनका कहाँ इसे ध्यान रहेगा, है ना। तो ऐसे ही वो क्या है, दुष्यंत के वियोग में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इष्ट प्रवास जनिता कौन हो जाएगा, वो दुष्यंत हो जाएगा, है ना। और अबला कौन हो जाएगी, शकुंतला हो जाएगी। और उससे जो दुख है वो बहुत ज़्यादा अतिमात्र है, इसीलिए उसको किसी की कोई याद नहीं, कोई उसको पता ही नहीं लग रहा है, इतना डूब चुकी है उसके प्रेम में, है ना। तो ये आप लोगों को ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये शिष्य कहता है इन दोनों श्लोकों को, है ना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब अनुसूया कह रही है, ठीक है। अनुसूया कहती है, यद्यपि नाम विषय पराङ्मुखस्य जनस्य एतन् न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, ठीक है। अनुसूया कह रही है, और यहाँ पे क्या कह रही है, यद्यपि नाम विषय पराङ्मुखस्य, विषय पराङ्मुखस्य अर्थात जो अनुसूया कह रही है कि विषय अर्थात जो दुष्यंत और शकुंतला के बीच में जो भी विषय हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, वो क्या है, वो क्या है, वो कह रही कि विषय पराङ्मुख, हम क्या हैं, विषयों से पराङ्मुख हैं, अर्थात हम इन भोग विलासों से अनभिज्ञ हैं, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि ये तो आश्रम में रहते हैं ना, शुरू से ही, बचपन से ही आश्रम में रहते हैं, तो बेचारे बिल्कुल इनको पता ही नहीं है कि क्या ये भोग विलास आदि क्या होता
है ना। तो वही कह रही है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन न विदितम, कह रही है कि हम लोगों को, हम जो ये आश्रम के व्यक्ति हैं, हम लोगों को इतना जब कुछ पता ही नहीं है भोग विलास क्या होता है, तथापि तेन राज्ञा अर्थात दुष्यंत के द्वारा शकुंतलायाम अनार्यमाचरितम। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस राजा जो दुष्यंत था, उस दुष्यंत ने शकुंतला के साथ ये बहुत ज़्यादा अशिष्ट व्यवहार किया है ना। अशिष्ट अनार्य आचरितम, क्योंकि अब दुष्यंत तो सब जानता था ना, दुष्यंत तो वहाँ है, अपने राजकाज में है और उसको सब कुछ पता है, उसकी दो पत्नियां हैं, है ना। तो उसको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए था। तो अब इस चीज़ से हम समझ सकते हैं, क्योंकि राजा आया वहाँ पे, गांधर्व विवाह कर दिया और उसने देखा आश्रम में मतलब भोली भाली लड़कियां हैं, मतलब ये अनसुईया अपने मन में ऐसा सोच रही है ना, ऐसा सोच रही है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन न विदितम, जबकि हम ऐसा नहीं जानते थे। कैसा नहीं जानते थे? इन भोग विलासों के बारे में, है ना। इनसे हम परांग मुख ऐसे व्यक्ति थे। तो तब भी मतलब इस तेन राज्ञा शकुंतलायाम, मतलब इस राजा ने शकुंतला के प्रति ये अशिष्ट व्यवहार ही किया है, ऐसा अनार्य ही आचरण किए है ना। तो ये समझ गए। तो आगे फिर देखते हैं। अब आगे फिर शिष्य कहता है, क्योंकि अभी देखा आपने कि जो शिष्य बाहर गुरु ने उसको उपदिष्ट किया था, उपदेश दिया, वो किया था, शिष्य को बोला था ना कि तुम, वो आदेश दिया था कि तुम देखो थोड़ा सा कितना समय अभी शेष है रात्रि में, है ना, प्रातःकाल होने में। तो उसके बाद फिर शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामी। अब उसने दोनों श्लोकों में प्रातःकाल का वर्णन किया था, और प्रातःकाल का वर्णन करने के बाद वो समझ गया कि ये अब क्या हो गया है, होम वेला का समय हो गया है, अर्थात हवन करने का समय हो गया है। तो पहले पुराने समय में क्या होता था, जब ऋषि महर्षि लोग जब आश्रमों में, तो वो 3 बजे उठ जाते थे, तो वही उनकी होम वेला होती थी। आज के समय तो होम वेला लोग 10-10 बजे करते हैं, लोग 10-10 बजे उठते हैं, है ना, नहीं उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, उनके होम वेला वही है। लेकिन उस टाइम की बात कर रहा है ये शिष्य, ये कह रहा है कि यावद उपस्थिताम होम वेलाम, है ना। मैं क्या कह रहा है, ये समय क्या है, उपस्थिताम होम वेलाम, ये होम वेला का समय है, इसलिए गुरवे निवेदयामी, मैं क्या करता हूँ, गुरु जी को निवेदन करता हूँ, गुरु जी को बता देता हूँ कि गुरु जी क्या है, प्रातःकाल हो गया है, आप उठिए और हवन का समय है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर अनसुईया कहेगी। अब अनसुईया क्या कह रही है, प्रातःकाल का समय है ना। अनसुईया कह रही है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, ये कह रही है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धापि अर्थात उठ करके भी मैं, है ना, उठ करके भी मैं क्या करूँगी, ऐसी कह रही है। क्या कह रही है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि न मे उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादम प्रसरति। अब देखिए वो लेटी है होगी, अब क्योंकि प्रातःकाल का समय है, 3 बज रहे होंगे, क्योंकि अभी गुरु उसने शिष्य ने कहा ना कि होम उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि। तो वो उसको पता है, मतलब ये समय है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे बज रहे होंगे। तो ये कह रही है कि मैं अभी उठ करके क्या करूँगी, तो लेटे लेटे क्या कर रही है, चिंतन, मतलब सोच रही है ना, सोच रही है, क्या सोच रही है कि न मे उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, मेरे क्या है, उचितेषु अपि, यहाँ पे भी यण हो रखा है, तो उचितेषु अपि निजकरणीयेषु, जो मेरे निज कार्य हैं, है ना, निज कार्य, जो निज करणीय मेरे कार्य हैं, निज करणीय, हस्तपादम न प्रसरति, मेरे हाथ पैर उनमें नहीं चल रहे हैं, है ना। ये कह रही है कि हस्तपादम न प्रसरति, कहाँ मेरे हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, उचितेषु अपि,
निज करणीयेषु, जो मेरे उचित कार्य हैं प्रातःकाल करने के, और जो मेरे निज कार्य हैं जिनको और कोई नहीं कर सकता है ना। और अगर वैसे निज कार्य नहीं, निज कार्य अर्थात जैसे उसको उठना है, प्रातःकाल उठना है, उसको अब हाथ मुंह नहलाना इत्यादि, स्नान वगैरह, ब्रश वगैरह, वो जो करना है उसने खुद करना है ना, कोई उसको उसके बदले नहीं कर सकता है। तो वही कह रही है कि मेरा तो उनमें भी हाथ पैर नहीं चल रहे, मेरा कोई मन ही नहीं कर रहा है। और उसका मन क्यों नहीं कर रहा है? मन उसका इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चिंता है शकुंतला के बारे में, है ना। तो क्या क्या शकुंतला के बारे में उसको चिंता है, वो सारा इस समय चिंतन कर रही है ना। वही आगे देखते हैं क्या क्या चिंतन वो कर रही है। अब कह रही है कि काम इदानीम सकामो भवतु, काम इदानीम सकामो भवतु। कह रही है कि काम जो है अर्थात कामदेव इदानीम सकामो भवतु, काम जो है वो सकाम हो गया है। काम क्या हो गया है? सकाम हो गया है, काम की इच्छा पूरी हो गई है। अब देखिए जब दुष्यंत आया होगा, शकुंतला से मिला होगा, तो दोनों के बीच में जब काम का सवार हुआ होगा, कामदेव जब दोनों के बीच में आए होंगे, तभी तो दोनों का क्या हुआ है? मिलन हुआ है ना। दोनों मिले, उसी काम की तो ये सारी वो है ना। काम के कारण दोनों आपस में मिले, इसीलिए कह रही है कि काम की अब जो है वो इच्छा पूरी हो गई है। अगर शकुंतला मिलती और दुष्यंत क्या कर रहा था, उसको मतलब उससे प्रेम करना चाह रहा था, बार बार उससे मिलना चाह रहा था, अगर दुष्यंत जो शकुंतला थी एकदम मना कर देती, है ना, कुछ ऐसा बोल करके कि तुम वो ये हो वो हो, हम तो यहाँ पे वो रहते हैं, तो तब क्या हो जाता? काम निष्काम हो जाता। लेकिन दोनों में काम सवार हो गया, गांधर्व विवाह हो गया, और विवाह ही नहीं उससे आगे भी हो गया है ना। तो काम इदानीम सकामो, वही कह रही है कि काम क्या हो गया? सकाम हो गया है। ये न असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी, सुख क्या है? शुद्ध हृदया सखी, इससे आगे आगे होगा। तो इतना समझते हैं कि ये न असत्य संधे, ये न मतलब कामदेवेन, मतलब कामदेव के द्वारा शुद्ध हृदया का शकुंतला। तो ये न शुद्ध हृदया सखी, में सखी मतलब मेरी जो शुद्ध हृदय वाली थी, क्योंकि अभी तक तो वो आश्रम में रहती थी, सब जानते ही थे बचपन से ही कितनी अच्छी थी, है ना, पूरे आश्रम में ध्यान देती थी। अभी आगे आप देखेंगे कि जो एक पत्तों को भी नहीं तोड़ते थे, उनको पानी पिलाए बिना भी नहीं रहते थे, उसके जो वहाँ पे मृग इत्यादि आते थे सबको अपना समझती थी, है ना। तो ऐसा उसकी भावना थी, ऐसे वो रहती थी वहाँ पे आश्रम में, तो शुद्ध हृदया थी, ऐसी अनुसुईया जानती है, प्रिय सखी, है ना। तो वही कह रही है कि जो ये काम के द्वारा जो मेरी शुद्ध हृदया जो ये शकुंतला थी, ये असत्य संधे जने अर्थात मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला, जो ये संदेह है, ये संध्या मतलब क्या होता है? जो प्रतिज्ञा होता है ना। और असत्य संदेह अर्थात मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला, है ना। संध्या जो यहाँ पे है, ये संध्या होता है, वो होता है प्रतिज्ञा। और यहाँ पे क्या क्या है? ये ना असत्य संदेह अर्थात मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले जन, तो कौन है वो? दुष्यंत है। तो अगर पूछा जाए कि असत्य संदेह जने कहा, तो आप क्या कहेंगे? दुष्यंत, ठीक है, क्योंकि असत्य संदेह कह रही है दुष्यंत को। क्या कह रही है? असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी। फिर आगे क्या कहिए? आगे कह रही है कि पदम कारिता। क्या कह रही? पदम कारिता। ये न असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। जिसने क्या कर दिया है? जिसने मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली जो मेरी शकुंतला थी उससे प्रेम करवाया, है ना। उसकी जो शुद्ध हृदया जो सखी जो शकुंतला है, उसको जो ये असत्य मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला, मिथ्या प्रतिज्ञा मतलब उसने जो प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, उससे जो वादा कर रखा था ना कि मैं जल्दी वहाँ से लौट करके आऊँगा और तुमको क्या करूँगा? अपने राज्य में लेकर के जाऊँगा, हस्तिनापुर लेकर के जाऊँगा, मैंने तुमसे विवाह किया है ना। तो ये ऐसे ऐसे उसने वहाँ पे बोला होगा दुष्यंत ने, जब दोनों आपस में जब वो प्रेम कर रहे थे, है ना, तब बोला था। तो वही सोच रही है,
फिर दूसरी चीज़ क्या सोच रही है, अथवा दुर्वाससः शाप एष विकारयति। यह तो ऐसा मन में आ रहा है उसका कि यह तो ऐसा हो सकता है कि जो दुर्वासा ने शाप दिया है शायद उसके कारण ये सब बिगड़ रहा है ना। मतलब ये दुर्वासा के शाप के कारण ही ऐसा हो रहा है कि मतलब ये क्या हो रहा है, जो ये राजा है वो आगे अब बताएगी, क्या क्या बताएगी कि अन्यथा कथम स राजर्षिः तादृशानि मंत्रयित्वा एतावतः कार्यस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अब आगे उसको चिंता क्यों हो रही है, वो लेटे लेटे ऐसा सोच रही है, ठीक है ना। क्या सोच रही है, अन्यथा नहीं तो कथम स राजर्षि, कैसे वह राजर्षि अर्थात दुष्यंतः तादृशानि ऐसे मतलब मंत्रित्वा जो उसने ऐसे बातें बोली थी कि मैं जल्दी आऊँगा, जल्दी तुम्हें लेकर के जाऊँगा, मतलब कैसे मतलब प्रेम भरी बातें कर रहा था ना उस समय जब वो आपस में दोनों बातें करते रहे होंगे, है ना। तो कह रही है कि कैसे मतलब एतावतः कालस्य, इतना काल बीत गया है, इतना समय हो गया है और उसने लेख मात्रमपि न विसृजति, एक पत्र भी नहीं भेज पाया, है ना। अगर बोल देता कि मैं अभी आऊँगा, मैं अपने राज्य में कुछ कारणों से मतलब मेरे में कार्य आ जाने पे, ठीक है, कुछ समय बाद आऊँगा, ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा कुछ तो बताता। लेकिन इतना समय बीत गया है ना। और हमारी यहाँ जो शकुंतला जो सखी है वो इतना परेशान हो रही है ना, उसके प्रेम में, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा है, एक पत्र तक नहीं भेज रहा है। तो वही कह रही है कि इसमें क्या दिक्कत हो गई होगी, शायद दुर्वासा का साँप यहाँ पे हमारा काम को ख़राब कर रहा होगा, ऐसा भी उसके मन में आ रहा है। और पीछे उसने एक बात और सोची है कि जो ये असत्य संदेह जो जने जो शुद्ध हृदय जो है हमारी, ठीक है, ये जो ये या तो ये दुष्यंत ही खराब है ना, मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला है, और या तो ये दुर्वासा का शाप है, दोनों में से कोई तो बात है, ऐसे उसके मन में विचार आ रहे हैं। आगे क्या कहती है, फिर उसके मन में आ रहा है तद इतो अविज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजावः, ये वह है, ठीक है, वह है। तो तद इतो अविज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजाव। अब वो सोच रही है कि ऐसा करते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो उसने अंगूठी जो शकुंतला को दे रखी है, अपने नाम को गुदवाया था ना, उसने अपना नाम लिखा है उस अंगुली पे, अंगूठी पे, तो वो कह रही है कि तस्य विसृजावः, उसी को वहाँ उसके पास दुष्यंत के पास भेज देते हैं, तभी तब तो उसको याद आए कि मैंने किसी से वहाँ गांधर्व विवाह किया है ना, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो तब तो उसको कुछ समझ में आए, कुछ तो करूँ, तो ऐसा भी उसके मन में, क्योंकि वो अभी सो रखी है तो उसको मतलब टेंशन हो रही है, उठ भी नहीं सकती है वो, इसी चीज़ के शकुंतला के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो वही सोच रही है कि या तो ऐसा कर देते हैं कि जो अंगूठी है उसको हम दुष्यंत के पास भेज देते हैं। फिर उसके मन में फिर विचार आ रहा है, फिर सोच रही है, क्या सोच रही है, सोच रही है कि दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है। तो ये पूरा अनसुईया ने कहा है, ठीक है, अनसुईया बिल्कुल सोते सोते चिंतन कर रही है, सोते सोते सोच रही है कि क्या ऐसा क्या हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है ना। देखिए ये सब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनसुईया जो है वो अनसुईया एक बहुत बड़े व्यक्ति मैच्योर के उसमें मतलब बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करने वाली है ना। उसकी सोच देखो कितना सोच रही है वो, ठीक है। ऐसी प्रेमवदा कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि प्रेमवदा तो पीछे तुमने प्रेमवदा का वाक्य सुना ही है, क्या कहती है कि न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, ऐसा कहती है कि नहीं कहती है, कहती है कि अरे नहीं वो तो बिल्कुल आएगा, है ना, ऐसे वो गुण विरोधी नहीं हो सकता है, उसने कहा। तो ये बिल्कुल ऐसा सोच रही है, ये दुर्योधन उसके दुष्यंत के पक्ष में है ही नहीं, है ना। तो फिर कहती है कि दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, ये पंक्ति आपको याद रखनी है, ये किसने कही है, ठीक है ना, तो अनुसुईया ने कही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है। कह रहे कि दुःखशीले तपस्वी जने, मतलब तपस्वी जन जो हैं, क्योंकि अब आश्रम में तो सब तपस्वी ही होंगे, उसके मन में विचार तो आ रहा है कि जो अंगूठी है उसको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, हस्तिनापुर तक दुष्यंत के पास, लेकिन फिर सोच रही है कि तपस्वी जने, यहाँ तो सब तपस्वी हैं, अब सारंगधर सारद्वत यहाँ गौतमी सब तपस्वी हैं, है ना, इनका काम ही क्या है, हवन करना,
और कभी पूजन करना, ठीक है, भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन रहते हैं। तो और दुखशील है ये, दुखशील है अर्थात दुखशील का कहने का तात्पर्य ये आश्रम में इसीलिए रहते हैं क्योंकि संसार की मोह माया जो इतना दुखशील, जो पूरा ये दुखमय संसार है, इससे दूर रहते हैं तपस्वी लोग। तभी तो वहाँ भगवान के शरण में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना। तो वही कह रही कि जो ये तपस्वी जन है, ये दुखशील है, इनसे कौन अभ्यर्था, कौन याचना करेगा कि भाई तुम मेरा ये अंगूठी लेकर के चले जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बातें हैं, जो गांधर्व विवाह का और दुष्यंत के साथ प्रेम प्रसंग जो हुआ है, ये सिर्फ अभी प्रियमवदा, दुष्यंत और अनसुया और शकुंतला, बस ये 2-3 लोग ही जानते हैं। बाकी आश्रम में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है, ठीक है। फिर कहती है कि ननु सखिगामी दोषयति, कह रही है कि निश्चित ही अगर ऐसा हो भी जाता है, अगर मैं किसी तरह उनसे बोल भी देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, वो तो हम मेरी सखी को ही इसे दोस्त समझ करके मानेंगे। वो तो कहेंगे कि तुम्हारी सखी ने ही गलत किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अभी शादी नहीं की, कुछ नहीं हुआ और तुम पहले ही गर्भिणी हो गई हो, है ना। पहले तुमने बिना पूछे, यहाँ के जो गुरुजी हैं, यहाँ के जो मेन वो कर्ण है ना, पूरे संस्थापक वहाँ के पूरे आचार्य वही हैं, तो पहले उनसे आज्ञा लेनी थी, वो जैसे भी करते, ठीक है। तो वो तो यही कहेंगे कि तुम्हारी सखी का क्या है, दोष है इसमें, क्यों। तो इसलिए तब कह रही है, इसलिए वो अब क्या क्या कह रही है कि यहाँ से देखिए, प्रवास प्रतिनिवृतस्य तात काश्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतम् आपन्नशत्वां शकुन्तलां निवेदयितुं न पारयामि। कह रही है कि प्रवास निवृत्त से कौन आए हैं, अभी सोमतीर्थ प्रवास से निवृत्त होकर के कौन आए हैं, तात काश्यप, है ना। कर्णो अभी सोमतीर्थ से अभी लौट करके आए हैं। तो कह रही है कि इसलिए क्या कह रही है, निश्चित मतलब मैं अब ऐसा प्रवास से जो लौटे हुए जो हमारे पिता कर्ण हैं, उनको जो ये समाचार है, जो आपन्न सत्वाम कौन है, आपन्न सत्वाम शकुंतलाम, क्योंकि जो गर्भिणी होती है, जिसको 2-3 महीने में अब पुत्र जो जिसको होने वाला होता है, उसको आपन्न सत्वाम कहते हैं, है ना। तो जो ये दुष्यंत और शकुंतला का जो परिणीत है, जो ये गांधर्व विवाह है, इसको मैं तात काश्यपस्य मतलब तात काश्यप को मतलब कैसे मतलब निवेदित करूँगा, कैसे न पारयामि, मैं तो इसमें असमर्थ हूँ, मैं इसको कैसे बताऊँगा, है ना। ये कहने के बाद फिर वो कहती है कि इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम। अब ऐसी दशा में, ऐसे परिस्थिति में अब अस्माभिः हमको क्या करना चाहिए। परेशान हो गई है ना। वो बिल्कुल वहाँ मन ही मन सोच रही है कि मैं अपने तात काश्यप को, जो अभी सोमतीर्थ से लौट करके आए हैं, मैं इसमें दुष्यंत और आपन्न सत्वा जो शकुंतला है, इनके जो विवाह के बारे में कैसे निवेदन करूँगी, मैं बिल्कुल न पारयामी, असमर्थ हूँ मैं, है ना, ऐसा कह रही। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपन्न सत्वाम कौन है, तो आप क्या बताएंगे, शकुंतला है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवास निवृतस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीतम आपन्न सत्वाम, है ना, निवेदितुम का न पारयामी या कह न पारयामी, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये पूरा जो अभी आपने पढ़ा, ये सारा क्या था, अनुसुईया सोच रही थी, है ना, अनुसुईया के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। तो इसको थोड़ा सा और जल्दी देख लेते हैं। और अब क्या है, प्रवेश्य, अब प्रवेश करके, अब इतनी देर वो लेटे थे, अब शायद बज गए होंगे 4:30, 5-6 बजे का समय हो गया होगा। तब तक क्या है, उठ करके कौन आ जाती है, प्रियमवदा भी आ गई है। अब प्रवेश करने के बाद प्रियमवदा आती है। प्रियमवदा आई और सहर्षम, खुश होकर के, सखी हे अनसूये, ये संबोधन है, त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। कह रही है कि हे सखी,
जल्दी करो, शीघ्रता, जल्दी जल्दी करो, शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम, शकुंतला के प्रस्थान के कौतुक मतलब प्रस्थान, शकुंतला के निवर्तयितुम, शकुंतलायाः निवर्तयितुम मतलब शकुंतला को शकुंतला के प्रस्थान के लिए या शकुंतला को भेजने के लिए जल्दी करो ऐसी उत्सुकता होती है। प्रस्थान कौतुकम अर्थात मांगलिक कार्यों को, प्रस्थान कौतुक मतलब मांगलिक कार्य, कौतुक ऐसी उत्सुकता होती है ना। तो वही यहाँ पे प्रियंवदा कह रही है कि हे सखी जल्दी करो, शकुंतला को भेजने के लिए क्या करो, शीघ्रता करो, क्योंकि जो सखी शकुंतला है उसके प्रस्थान में जो मांगलिक कार्यों को पूरा करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी करो, ऐसा वो प्रियंवदा से कह रही है ना। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हो रही है। उसके बाद अनसुया कहती है सखी कथम एतत्, अब वो तो लेटी थी, अभी तक वो इतने विचारों को अपने मन में लेकर के चल रही थी, इतना सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, है ना, परेशान हो रखे थे। अब वो उसने जब ऐसे कहा त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, अब यहाँ पे कह रही है सखी प्रियंवदा को कथम एतत्, ये कैसे हुआ, ये कैसे अचानक उसको आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया अभी, है ना। तो प्रियंवदा कह रही है, प्रियंवदा क्या है, थोड़ा चंचल तो है ही, और सब जगह घूमती रहती है। सुबह कहाँ चली गई है, वहाँ चली गई है शकुंतला के यहाँ पे कुटिया में, शकुंतला जहाँ इस तरह विश्राम कर रही होगी, सोई होगी, तो वहाँ पहुँच गई। कह रही श्रेणु, ये कैसा है, श्रेणु है ये, श्रेणु इदानीं सुखशयित प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, सुनो, बोल रही है अरे सुनो, मैं अभी क्या है सुखपूर्वक मतलब सोई कि नहीं सोई, मतलब इदानीम सुख सहित मतलब सुख के साथ, प्रक्षिका मतलब सुख के साथ तुम सोई या नहीं सोई ऐसे पूछने के लिए, प्रक्षिका शकुंतला सकाशम मतलब शकुंतला के पास, गतास्मि मतलब गई थी, है ना, शकुंतलायाः सकाशम शकुंतलायाः पार्श्वे, है ना, शकुंतलायाः सकाशम इति शकुंतला सकाशम, तो शकुंतला के पास मैं गई थी ऐसा पूछने के लिए कि सुखपूर्वक तुम सोई, क्योंकि वो क्या है उसके वियोग में, उसके प्रेम में सो भी नहीं पा रही है, कुछ उसको दिख नहीं रहा है, कुछ खाना पीना नहीं खा रही होगी शकुंतला, इसलिए सुबह पहुंच गई उसके यहाँ पे कि आज नींद आई नहीं आई, कुछ ऐसा पूछा होगा उसने शायद, जो भी उनकी आपस में सहेलियों की बात होती होगी, है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रियंवदा क्या कहती है, उसके बाद अनसुया कह रही है, जब उसने कहा कि मैं पूछने गई थी, ततस्ततः, पूछने के बाद जब उसने कहा कि मैं ये पूछने के लिए गई थी कि आज नींद आई नहीं आई, सुखपूर्वक सोई नहीं सोई, तो तब कह रही है अनसुया उसके बाद क्या हुआ, ततस्ततः, तब क्या हुआ, उसके आगे बताओ। तो फिर प्रियंवदा कहेगी इसको, प्रियंवदा क्या कहेगी, तावद एनाम लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, क्या कह रही है कि जब मैं वहाँ पे पहुँची मतलब शकुंतला की कुटिया में, तब क्या है कि तावद एनाम अर्थात शकुंतलाम, इस शकुंतला ने क्या लज्जावनत मुखीम मतलब ऐसे झुकी हुई, मतलब उसने क्या कर रखा होगा, शकुंतला क्या थी, ऐसे झुकी हुई, अपने सर को झुकाए हुए, और लज्जा से मतलब ऐसे थोड़ा उसने उसका मुंह क्या था, थोड़ा शर्माया सा था, और परिस्वज्य अर्थात गले लगा करके, तात काश्यपेन मतलब तात काश्यपेन परिस्वज्य, तात काश्यप के द्वारा शकुंतलाम है ना, परिस्वज्य मतलब गले लगा करके अभिनंदितम, क्या अभिनंदितम, गले लगा करके इस प्रकार ऐसा अभिनंदन किया, है ना, क्या अभिनंदन किया। अब ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलती है ना, तो आप लोग बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, और किसने कहा है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं क्या कहते हैं, क्या अभिनंदित किया कांडों ने, कह रहा है कि दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक
एवाहुतिः पतिता। पतिता आगे होगा, मैं इसको यहीं पे पतिता है ना। तो दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। कह रहे दृष्ट्या अर्थात भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टेरपि। धूमाकुलित, जब आपने देखा होगा कि यज्ञ होता है, यज्ञ में जब यजमान क्या करता है, आहुति डालता रहता है, तो कई बार क्या होता है कि अग्नि जब जलती है तो यज्ञ में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना। तो उस धुएं को जब अब तुम्हारी आंखों में, यजमान की आंखों में ऐसे लग जाता है तो उसको आगे कुछ नहीं दिखता है ना, कि उसकी आहुति कहाँ गिर रही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाग्य से धूमाकुलित दृष्टेरपि, मतलब धुआं के हो जाने पर, तुम्हारी दृष्टि में धुआं हो जाने के बाद भी यजमान की जो आहुति है, एवाहुति, यजमानस्य एवाहुति ही पावकः पतिता, मतलब अग्नि में ही, पावकः एव, पावके एव, पावक में, यहाँ पे क्या है, पावके एव में अयादि संधि हुई है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए पावके में कौन सी विभक्ति है, तो ये भी आपको बताना है, सप्तमी है, ठीक है। पावके अर्थात अग्नि में, है ना। पावके ए था, इसको अय हो गया, इसको फिर लोप हो जाएगा, है ना। तो पावक एव ऐसा बनेगा। तो पावक एव आहुति ही पतिता, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए और, दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि, भाग्य से धूम, जो यजमान था वो उसकी जो आहुति थी वो धूमाकुलित दृष्टेरपि, मतलब उसके आंखों में धुआं लग जाने के बाद भी वो सौभाग्य से, भाग्य से कहाँ पड़ी, अग्नि में ही उसकी आहुति पड़ी है, ठीक है। इससे कालिदास हमें एक और चीज़ बता रहे हैं। कालिदास क्या बता रहे हैं, कालिदास कह रहे हैं कि जो, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जो दुष्यंत है और शकुंतला है, तो कह रहे हैं कि भाग्य से इन दोनों का क्या हुआ है, मिलन जो है वो बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। तो इतना समझ गए, क्योंकि ये पंक्ति आपको याद रखने लायक है, और ये किसने कही है ये भी आपको जानना है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाएगा तो एक दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य एव पावके एवाहुति पतिता, है ना, केन कथितम, है ना। तो आप बता देंगे प्रियम वदा, ठीक है। इसके आगे फिर वो बताती है, ये पतिता वो है पीछे का, तो फिर वो बता रही है, ठीक है। ये अभी प्रियंवदा अनसुईया के पास बता रही है। जब मैं सुबह सुबह वहाँ गई थी तो उन्होंने उसको गले लगा करके ऐसे कह रहे थे, है ना, ऐसे अभिनंदन कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि वत्स से, फिर कहा, क्या कहा, पहले तो ये दृष्टया धूमाकुलित वो कहा, उसके बाद कहा वत्स से, हे पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता विद्या अशोचनीया असि। क्या कह रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, मतलब जो योग्य शिष्य होता है उसको दी गई विद्या उसको दी गई विद्या के समान क्या है, तुम क्या हो गई हो, अशोचनीयासी। त्वम अशोचनीयासी मध्यम पुरुष है, तो तुम कैसे हो गए, जो जैसे योग्य शिष्य को, योग्य विद्यार्थी को जैसे विद्या दी जाती है ना, तो वैसे ही तुम भी क्या हो गई हो, उसी के समान तुम भी अशोचनीय हो गई हो, है ना। अशोचनीयासी संवृत्ता अद्येव ऋषिरक्षताम, अद्येव ऋषिरक्षताम त्वां भर्तुः सकाशम विसर्जयामि इति। अद्येव कह रहा है कि आज ही ऋषिरक्षताम अर्थात जो वहाँ के ऋषि, अर्थात जो सारंगरव और सारद्वत हैं, ठीक है, वो ऋषि हैं आश्रम के, तो वो कह रहे हैं कि इन ऋषियों के मतलब सुरक्षा में, है ना, तो उन ऋषियों को तुम्हें साथ में भेज करके, है ना, उनके ऋषियों के साथ में भेज करके, त्वाम भर्तुः, त्वाम मतलब तुम, शकुंतलाम, भर्तुः सकाशम, भर्तु के पास, विसर्जयामि मतलब तुम्हारे पति के पास मैं भेज दूंगा। ऐसे किसने कह दिया है, कर्णों ने कह दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इतना आप लोग बिल्कुल कहानी को लेकर के चलेंगे, और
फिर हम ऐसे ही प्रतिदिन शाम को ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बना करके लेके आऊँगा। और जब हमारा ये अंक समाप्त हो जाएगा उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को भी मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को कहीं पे समझ में नहीं आता है, कोई और आपकी क्वेरी होती है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो सकूँगा, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों के सामने आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आगे फिर इसके बाद देखेंगे कहानी में क्या आता है, ठीक है ना। तो कहानी को बिल्कुल आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आनंद से, ठीक है ना। तो चले आज इतना ही रखते हैं। नमो नमः, धन्यवाद।